SBCC में आपका स्वागत है बच्चों। 15वां क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से देखिए द्विघात बहुपद a² प्लस 99x प्लस 127 के शून्यक हैं। इसमें बस छांटना है कि कौन धनात्मक या ऋणात्मक या धनात्मक ऋणात्मक दोनों बराबर हैं। इसमें इसका चिन्ह बताना है, शून्यक का चिन्ह बताना है कि कौन धनात्मक है कौन ऋणात्मक है। वैसे इसमें से देखिए यहाँ पर 127 बड़ा है और यहाँ पर 99 छोटा है, तो ये निश्चित होगा कि दोनों ऋणात्मक होंगे, दोनों ऋणात्मक ही होंगे। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका खंड 127 यहाँ पर 99 है तो छोटा 127 बड़ा, तो हल करने पर ये निश्चित होगा कि दोनों क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे। इसलिए इसका विकल्प हमारा जो बी है वो सत्य होगा। इसका जो आंसर होगा बी। यहाँ पर जी सो रहा हूँ, इस बस विकल्प हैं हल करने के लिए, बस देखकर टिक लगाना है। 16वां देखिए s² प्लस KS प्लस के, इसमें के 0 के बराबर नहीं है, के 0 के बराबर नहीं है। धक्के का कोई भी वैल्यू हो सकता है बशर्ते 0 को छोड़कर मतलब 1 2 कुछ भी हो सकता है, इसको छोड़कर। इसका कहने का मतलब कि जो शून्यक हैं तो दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, सदैव असमान होते हैं, सदैव बराबर तो नहीं होंगे, असमान। अब देखिए असमान, अब देखिए यहाँ पर के दोनों में दिया है, यदि हम के बराबर वर्ग दें, यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर यहाँ देखिए x का वैल्यू शून्यक, यदि हम यहाँ पर x का वैल्यू 1 रख देंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक ये हो जाएगा, एक तो हमारा 1 प्लस के हल करने पर क्या होगा दोनों धनात्मक नहीं आएंगे, एक ऋणात्मक होगा। इसका कहने का मतलब एक ऋणात्मक होगा, तो ये विकल्प सही होगा। अतः हल करने पर यदि x का कोई वैल्यू रखेंगे तो हल करने पर ये पता चल जाएगा कि हमारा जो शून्यक है वो एक धनात्मक नहीं होगा। हाँ, मतलब दोनों धनात्मक नहीं होंगे, एक धनात्मक एक ऋणात्मक एक निश्चित है। तो ध्यान रखिएगा, मतलब ये बी इसका आंसर होगा। अरे सॉरी, ए बच्चों, इसका आंसर ये होगा। क्यों दोनों धनात्मक नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए यदि हम x का वैल्यू रखेंगे तो के हल करने पर के का मान सदैव क्या आएगा, एक विपरीत चिन्ह आएगा। मतलब यदि x बराबर 1 रखें तो के का मान वहाँ ऋण आएगा, इसलिए दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, मतलब एक ऋण होगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 17वां क्वेश्चन देखिए, a² BS प्लस C 0 के बराबर नहीं है, C 0 नहीं होना चाहिए, अन्य कोई अंक हो जाए मगर C 0 ना हो, तो के शून्य के बराबर है। C और A विपरीत चिन्हों के, C B विपरीत चिन्हों के, कि C A एक ही चिन्हों के। इसमें कौन सत्य है, मतलब कौन सही है कौन गलत है। देखिए C B एक ही चिन्हों के, C B एक चिन्ह के, देखिए यहाँ पर C B एक चिन्ह के तो नहीं हो सकते हैं, C और A विपरीत चिन्ह के। देखिए यहाँ पर यदि x का यहाँ पर हल करेंगे तो ये देखिए सभी धनात्मक हैं, सभी देखिए यहाँ पर धनात्मक हैं, तो C B तो एक समान तो नहीं होगा, मतलब चिन्ह इसका जो है मतलब विपरीत आएगा हल करने पर। यदि इसको हल करे जाए x का वैल्यू रखेंगे तो C विपरीत चिन्ह का होगा, A और हमारा C क्या आएगा, समान चिन्ह के होंगे, यानी एक ही चिन्ह की।
जब इसको एक्स का मान रख कर हल करेंगे तो एस बराबर कोई भी रख लीजिए, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 2, तो यहाँ पर हमारा जो ए और सी का चिन्ह आएगा समान है, बी नहीं आएगा, असमान होगा। तो यहाँ पर हमारा जो सी सत्य होगा, सी एक ही चिन्ह के होंगे। चेक कर सके। अगला आ जाइए 18वां में इसके शून्य को निकालना है, इसको हल करना है। देखिए यहाँ पर है, इसको हल कर दीजिए, एस स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 3, इसको हल करना है। ये सब विकल्प थे, इसीलिए हल करना है, बस देख कर चिन्ह लगाना था। जो 16 17 थे, 18वां से उसको हल करना है क्योंकि इसमें है दिया है, तो इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 है, देखिए यहाँ पर दोनों चिन्ह ऋण हैं, तो ये कन्फर्म है। देखिए दोनों चिन्ह ऋण है, तो एक धन होगा शून्य का, एक ऋण होगा। मगर अब इसको हल करेंगे तभी पता चलेगा। चलिए, गुणा करने पर 3 आए और जोड़े घटाए पर 2, गुणा करने पर 3 और जोड़ने घटाने पर 2 आए, इसको तोड़ दीजिए। एस स्क्वायर, इसको तोड़िए, पहले ये ऋण है तो यहाँ पर ऋण ही रहेगा, और फिर इसमें से एक घटा दें, -3। देखिए इसमें से ये जोड़ा बन रहा है एक्स -3, इसमें कुछ भी नहीं हो तो एक रहेगा, x -3। अब दोनों में देखिए x -3 है, x -3, और एक में क्या हो गया, x + 1। अब देखिए इसका शून्य क्या हो जाएगी, एक x बराबर 3 और x बराबर -1, x बराबर 3, तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे, शून्य एक 3 होगा और एक -3 और एक माइनस होगा। एक्स यहाँ 3 है, देखिए माइनस है तो 3 होगा, क्योंकि जब x -3 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 3 आएगा, और x + 1 बराबर 0 तो x बराबर -1, तो 3 और क्या -1, इसमें कौन विकल्प सही होगा, 3 - 1, ये सी। इसका जो उत्तर होगा, उत्तर इसका सी होगा, 3, -1 यही है, हो गया। अब आइए देखिए 19वां, सब इसको बस देखकर इसका बस टिक लगाना है, क्या सही है क्या गलत, इन सभी को हल नहीं करना है। बस देखिए मन में भी कर सकते हैं, हल कर लगा सकते हैं। इसमें देख के बताना है कि कौन द्विघात बहुपद नहीं है। द्विघात बहुपद देखने पर, द्विघात बहुपद की क्या पहचान है कि शून्यकों की संख्या हमारी क्या होनी चाहिए, 2। शून्यकों की संख्या हमारी 2 होनी चाहिए। इसमें देख के बताइए, यहाँ पर देखिए ग्राफ, इसमें यहाँ देखिए एक एक्स पकड़ रहा है, यहाँ पर काट ही नहीं रहा है, यहाँ पर 2 पकड़ रहा है तो ये द्विघात हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 पर काट रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ग्राफ जितने बिंदु पर एक्स अक्ष को काटता है शून्यकों की संख्या उतनी होती है, ये हम लोग जानते हैं। तो इसमें 3 पर काट रहा है एक्स अक्ष को, तो ये क्या हो गया, त्रिघाती हो जाएगा बहुपद, द्विघाती नहीं होगा। ये हमारा 2 बार काट रहा है तो द्विघाती है, तो इसमें छाटना हमारा क्या, द्विघात बहुपद नहीं है, इसमें द्विघात बहुपद नहीं है, छाटना है कि नहीं है। इसके कहने का मतलब कि ये नहीं होगा, ये त्रिघाती बहुपद है, तो डी हमारा इसका आंसर होगा। इसका आंसर हमारा क्या होगा, डी। कारण बता दिए कि क्यों 3 बिंदुओं को काट रहे तो त्रिघात होगा, तो त्रिघातों में हल करना नहीं, इसमें हमें क्या करना है, हल द्विघात बहुपद, इसलिए ये नहीं होगा, द्विघात ये नहीं है, ये त्रिघात है। बच्चों देखिए 20वां क्वेश्चन, x² + 7s + 10 के शून्यक होंगे, इसमें से दिया है 4 विकल्प, इसमें से कौन विकल्प सत्य होगा। इसको हल कर दीजिए, इसको हल कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कौन शून्यक है।
एस स्क्वायर 7x प्लस 10, इसको तोड़ दीजिए, इसको तोड़ेंगे तो भी पता चलेगा। गुणा करने पर 10, जोड़े घटाए पर 7 आए। ऐसा अंक सोचिए। यहाँ पे देखिए 10 बड़ा है, 10 बड़ा है तो मतलब कि दो अंक दोनों क्या होंगे, धनात्मक ही होंगे। अब तोड़िए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दू 7, 5 2 हम जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। अब 5 दूनी 10, इसमें क्या कॉमन हो रहा है, x। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2, क्योंकि 2 के पहाड़ा से ये दोनों कट जा रहे हैं। 2 पचे 10, देखिए दोनों समान हैं, तो हमारा आंसर सही है। अब इसके शून्य क्या होंगे, एक x बराबर -5 और एक x बराबर -2। ये ध्यान रखिएगा, सवाल में यदि सिर्फ पूछ दे आ जाए कि कौन मतलब बस सिर्फ पूछ दे कि शून्य धनात्मक होंगे ऋणात्मक, यदि ये दोनों प्लस हैं सवाल में, जैसे पिछले सवाल में अभी था, एक पीछे हम किए, पिछले सवाल में हम किए थे ना, एस स्क्वायर प्लस के एस प्लस के, तो उसमें था ना, तो उसमें देखिए दोनों धन थे। 14वां क्वेश्चन देखिए, तो दोनों जब धन हो गए तो ये निश्चित होगा कि जो शून्यक होंगे वो हमारे धनात्मक नहीं होंगे, धनात्मक नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, ऋणात्मक, हाँ मतलब दोनों धनात्मक नहीं होंगे, ऋणात्मक जरूर होगा, ऋणात्मक जरूर होगा। ये याद रखिएगा, मतलब ऐसा यदि क्वेश्चन दें तो ध्यान देखकर तुरंत बस उसमें हाँ ना का चिन्ह लगाना है, बस ये ध्यान रखिएगा। यदि दोनों प्लस चिन्ह आ रहे हैं तो देखिए दोनों हमारे क्या आएंगे, ऋणात्मक आएंगे चिन्ह। ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देता है। अतः शून्यक देखिए, एक क्या आएगा, ऋण 5 और ये क्या होगा, ऋण 2 हो गए। दोनों शून्यक देखिए हमारे ऋणात्मक आ गए। कारण बता दें कि यदि दोनों ये प्लस है तो ध्यान रखिएगा कि निश्चित है कि दोनों शून्यक हमारे धनात्मक नहीं होंगे। हो सकता है एक धनात्मक तो दूसरा का ऋणात्मक होगा, या दोनों भी ऋणात्मक हो सकते हैं मगर धनात्मक नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए, अब इसमें मिलाइए कौन आंसर हमारा मिल रहा है। यहाँ देखिए ए मिल रहा है, इसमें हमारा क्या मिल रहा है, ए। देखिए ऋण 5 ऋण 2 देखिए दोनों है ऋण, तो इसका हमारा उत्तर क्या हो गया, उत्तर हमारा ए सत्य है, उत्तर हमारा ए है। ये हमारा हो गया 20वां क्वेश्चन। देखिए प्रश्न में ये ग्राफ दिया है, ग्राफ से हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। कारण है शून्यकों की संख्या होगी। देखिए जो ग्राफ है एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक बिंदु पर, तो लिखेंगे चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है इसलिए शून्यकों की संख्या हमारी क्या होगी, एक होगी। इसलिए इसमें हमारी शून्यकों की संख्या क्या होगी, एक होगी। इसमें विकल्प ही दे दिया है, चठ, ये चठ दिया हुआ भी है, 1, बी कह रहा है 2, सी 3 है और डी क्या है 4। इसमें से कौन सत्य है, इसका हल देखेंगे हम। लिखेंगे चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को लिखेंगे, चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटती है या प्रतिच्छेदित करती है, एक बिंदु पर काटती है, इसलिए एक बिंदु पर देखिए काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या होगी, एक होगी। इसलिए
शून्यकों की संख्या एक होगी। तो शून्यकों की संख्या एक माने हमारा कौन विकल्प सही है? ए। हमारा उत्तर कौन सत्य है इसमें? ए। ए हमारा उत्तर सत्य है, एक होगा, क्योंकि शून्यकों की संख्या एक है, इसमें एक और नहीं, क्योंकि एक ही बिंदु को काट रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या एक होगी। देखिए बच्चों, 22वां क्वेश्चन, ग्राफ देखकर इसमें बताना है शून्यकों की संख्या कितनी है। ग्राफ देखिए, बतानी है इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। देखिए ग्राफ कहाँ कहाँ एक्स अक्ष को काट रहा है, वाई अक्ष को काटने से शून्यकों की संख्या नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। एक्स अक्ष पर काटने पर होती है। एक्स अक्ष पर यहाँ काट रहा है तो इसको नहीं गिनेंगे। एक्स अक्ष वाई अक्ष पर काट रहा है तो उसको नहीं गिनेंगे। एक्स अक्ष पर काटेगा तो उसको गिना जाता है शून्य के लिए। वाई अक्ष पर काटने पर शून्य की संख्या नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। देखिए एक्स अक्ष पर यहाँ पर 1 2 3 4 चार बार काट रहा है, चार बार काट रहा है। देखिए तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 4। तो यदि लिखिए जाएगा, देखिए क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या हमारी 4 हो गई। या डायरेक्ट लिख सकते हैं शून्यकों की संख्या 4, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काट रहा है। देखिए 1 2 3 4, तो हमारी शून्यकों की संख्या क्या होगी? या लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, या डायरेक्ट कह सकते हैं। इसमें बस इसका आंसर देना है, इसमें आंसर देना है जिसमें दिया है। देखिए इसमें इसका दिया है आंसर, इसमें दिया है कि 1 होगा, ये दूसरे का बी 2, सी दिया है कि 3 और डी दिया है 4। ये छटना है तो ये 4 होगा, देख लीजिए 1 2 3, 1 2 3 4, तो शून्यकों की संख्या क्या होगी? हमारी 4 होगी। तो उत्तर लिख सकते हैं डायरेक्ट क्योंकि 4 बार काट रहा है, तो उत्तर हमारा क्या होगा? डी, 4 बार होगा। गिन कर लीजिए 1 2 3 4 हो गया हमारा 4, इसका आंसर यही होगा। ये डायरेक्ट दे सकते हैं। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों, धन्यवाद।